देखिए, इस मामले पे गंभीरता से विचार करेगी सरकार कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, क्या कारण थे। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने ऐसे टूरिज्म कॉरपोरेशंस में ऐसे होटल्स हैं जो लॉस पे चल रहे हैं, उन पे हमको आगे जाके उसके दुरुस्त करने के लिए कौन से फैसले लेने की आवश्यकता होगी। हम उस कमेटी का भी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। और इसके अलावा ये मसला जो है कोई ये 2 साल का नहीं, अगर ये लॉसेज में चल रहे हैं तो लगातार पिछले 5-7 सालों से चल रहे हैं। तो इस पे अब गंभीरता से विचार करेंगे, उस फैसले पे भी विचार करेंगे। अब ये मामला निपटना चाहिए और जो प्रदेश के हित में होगा, टूरिज्म कॉरपोरेशन के हित में होगा या वहाँ के जो एम्प्लॉयज है, कई चीजें इसमें देखी जाएगी। सरकार इसको अच्छे से अध्ययन करके कोई सही फैसला लेगी। बिल्कुल, ये आपको याद होगा 2019 की मुझे लगता है ये मामला था। उस वक्त किस प्रकार से एक प्रपोजल बनाया गया था सरकार द्वारा जयराम जी के टाइम में कि बहुत सारे टूरिज्म के होटलों को लीज आउट करने के और बेचने की जो तैयारियां हुई थी, और उसका बड़ा विरोध विधानसभा के अंदर हुआ। और इवन आप समझे कि भाजपा के मिनिस्टरों ने कहा कि हमें नहीं मालूम ये रिपोर्ट कब बनी और कहां से आ गई, और तो उसका विरोध होने के बाद वो काम रुक गया था। पर उस वक्त उसमें लगता था कि कोई अलग मंशा थी, कुछ लोगों को शायद उसका फायदा देने का भी कुछ ऐसा सुनने में आया कि कोई ऐसा विचार भी था कि कुछ अपने लोगों को वो होटल चले जाए। तो उस वक्त भी कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध किया और वो रुक गए। लेकिन हम अगर करेंगे तो पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे और माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका भी अध्ययन करेंगे, और जो हमारी एक्सपर्ट की कमेटी बनी है उसका भी अध्ययन करेंगे, और जो प्रदेश के हित में होगा वो हमारी सरकार फैसला करेगी। ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से है। एक साजिश के तहत सरकार को कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं, पहले भी हुए। ऑपरेशन लोटस कहां से आया? जनता ने थोड़ी किया, भाजपा के लोगों का दिमाग था। जो कांग्रेस में ओवर एम्बिशियस लोग थे वो उनको साथ मिलकर साजिश हुई। आज भी कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। अब उनमें से 6 लोगों ने घर बैठा दी। भाई उनको तो बड़ी दिक्कत हो गई, बल्ले चंगे एमएलए थे, अब वो घर बैठ गए। तो हिमाचल प्रदेश में साजिश के लिए लोग देवभूमि है, यहाँ के लोग साजिश के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये लगातार साजिश कर रहे हैं। मेरी कोई है कि भाजपा के जो विपक्ष के नेता है प्रदेश हित में काम करे, जनता के हित में सुझाव दे, सरकार के अच्छे कामों की सराहना करे। और आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, आपने कुछ भी ऐसे फैसले नहीं लिए जो आपके पास बताने लायक हो कि हमने किसी चीज को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या प्रदेश हित के कोई फैसले लिए हो। और अनुराग ठाकुर जी ने जिक्र किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आप लोग इतने बड़े नेता, लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर रहे, आप कुछ तो राहत पैकेज दिला दो, कुछ तो कर लो स्टेट के लोगों के लिए। आप दुश्मनी निभा रहे लोगों से केवल इसलिए कि वो कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों के चुने हुए लोग हैं, प्रदेश के जनता के प्रति आपका भी तो दायित्व है। क्या मिला हमारे को आपदा के दौरान? आप और हमारे मुद्दे हैं, आप दिला दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। मेरा ये एक सुझाव है कि जो उस वक्त ये होटल्स वाला मामला उठा था, मैं समझता हूँ इसमें एक बार फिर से उस वक्त क्यों ये हो रहे थे, कितने होटल्स थे, फिर किस जाके ये कहाँ जाके रुके। मैं समझता हूँ इसमें दोबारा से जो है जांच करने की आवश्यकता है कि उसके पीछे मंशा क्या थी। तो वो एक विषय सरकार के पास हो सकता है कि हम पुराने उन सभी चीजों को दोबारा से जांच करें। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। कांग्रेस की 2 साल की जो सरकार माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में है, जो बड़े फैसले हिमाचल सरकार ने किए, कुछ तो ऐसे फैसले जो देश के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। आप समझें कि दूध का एमएसपी देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, दूध को उसमें लाना, और दूध का प्राइस 15 से 20 रुपीस पर लीटर बढ़ाना, और आप एक विशेष तौर पे जो बच्चे हैं उनके लिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का कानून बनाना, या विडोज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कानून बनाना, ये ऐसे बड़े फैसले हैं जो कहीं देश में आपको नहीं मिलेंगे। और आर्थिक स्थिति को सुधार जिस तरह से 1 साल के अंदर हुआ, 2200 करोड़ रुपए का पहले वर्ष हमने रेवेन्यू जनरेट किया अच्छे फैसले लेकर, ये चीजें इनको रास नहीं आ रही है। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो हमने निश्चय किया है 2 बजट में,
उसके परिणाम आने वाले हैं। ग्रीन हिमाचल बनाने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन आगे बढ़ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन आगे बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में सोलर प्रोडक्शन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको विपक्ष के नेता देखना नहीं चाहते, लेकिन यही असली टर्निंग पॉइंट होंगे हिमाचल प्रदेश के। ये फैसले जमीन पे उतरने शुरू हो चुके हैं और इससे हिमाचल प्रदेश का भविष्य बदलने वाला है। सॉरी, 25 नवंबर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उनको बंद नहीं, वो ठीक है, उस पे तो गौर करेंगे सरकार कि हमको क्या करना है। कोर्ट ने ये बताया कि आप बताओ। कोर्ट को अक्सर कोर्ट ऐसे फैसलों में नहीं, कोर्ट ने भी कुछ बातें देखी है कि लगातार अगर वो लॉसेस में चल रहे हैं और वो आने वाले समय के लिए वाइबल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें एक ध्यान लाया है कोर्ट ने सरकार के जहन में कि आप इसकी ओर ध्यान दें और आगे क्या फैसले होने चाहिए, उनमें से कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हम आगे चला सकते हैं, हम और कोशिश कर सकते हैं, या कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें हमें नहीं लगता कि वो आगे वाइबल होंगे या प्रॉफिट में आएंगे। ये सारी बातें कुछ टेक्निकल भी है, इसमें सारी रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें सारी स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है।